हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो थैंक यू, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपको मेरे घर के वॉलपेपर्स पसंद आए इस बार। पिछली बार मैंने थोड़े गड़बड़ कर दिया था, मैं मानती हूँ, क्योंकि मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी और समझ नहीं थी। आप लोगों ने मुझे कलर्स के बारे में समझाया कि निधि हमेशा हल्के कलर लगाने चाहिए घर में वॉलपेपर्स में। तो मैंने इस बार आप लोगों की सलाह मानी, आपने जैसा बोला था मैंने वैसे ही किया। मैंने लाइट कलर ही पसंद किया वॉल्स के लिए। मैंने कुछ भी देखो डार्क कलर इस तरीके का नहीं पसंद किया, सिंपल सोबर। अगर आप दीवारों पे कलर इस तरीके से वॉलपेपर्स लगाते हो तो अच्छा रहता है। और देखिए ये ना बहुत सही इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि देखिए हम लोगों को क्या होता है ना, हमारे जैसे घर की दीवारों पे पेंट खराब हो जाता है और मरम्मत का काम भी हो जाता है। तो उससे बढ़िया देखिए आप वॉलपेपर्स लगवा लो। मैंने तो फ्लैक्स लगवाए हैं। कई लोगों ने मुझे कमेंट किया आपने पीवीसी शीट्स क्यों नहीं लगवाई, तो वो महंगी लगती हैं इसके कंपैरिजन में। अगर मेरा ये सारा काम अभी 20,000 रुपये में पूरा हो गया तो वो वाला पैनल्स अगर मैं लगवाती तो वो तो एक कमरे का 20,000 पड़ जाता। मतलब मेरा वो बहुत महंगा पड़ता, क्योंकि वो पैनल्स महंगे आते हैं, वॉलपेपर सस्ते पड़ते हैं। तो मेरा को अपना बजट भी देखना था। और देखो भैया लोग कितनी मेहनत से लगे हुए हैं काम करने में, बहुत ही अच्छे से देखो वॉलपेपर्स लगाने लग रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने ना मतलब इस तरीके से यहाँ पे गिट्टियाँ लगा के ये डिज़ाइन भी आप लोगों को अब तो देखिए रूम का थोड़ा थोड़ा आप लोगों को समझ भी आ रहा है डिज़ाइंस की कैसे लगा है। बाकी हाँ, मैंने ये हिसार में मैं आपको बता देती हूँ, मैंने बालाजी फ्लैक्स नाम से है दुकान, वहाँ से वॉलपेपर लगवाए हैं। तो बस मैंने वैसे ही बता दिया। पिछली बार मैंने कहीं और से लगवाया था, तो इस बार मैंने कहीं और से लगवाया है। इस बार मतलब जिनसे लगवाया है ना वो थोड़ा सा मेरे को ना मतलब पहचान, मतलब हमारे ना पड़ोस में है कोई रहते हैं, तो उनकी जान पहचान के हैं। तो मुझे थोड़ा सा इसीलिए मैंने फिर वहाँ कहते नहीं कि थोड़ा जान पहचान वाली जगह से करवाओ तो बढ़िया रहता है, इसीलिए मैंने फिर यहाँ से लगवा लिए। तो इनके प्राइस भी ठीक लगे मुझे। और फिर देखिए दिवाली आ रही है, तो दिवाली पे तो हर कोई सोचता है कुछ ना कुछ अच्छा करवा ही लेते हैं, क्योंकि यही तो टाइम होता है पूरे साल में। दिवाली ही ऐसा टाइम होता है जब बंदा सोचता है कि चलो अपने घर में थोड़ी रंगाई पुताई कर लेते हैं, पेंट कर लेते हैं। किसी के घर की दीवार ख़राब होती है तो वो सोचता है अपनी दीवारों पे मतलब मिस्त्री लगा के ठीक करवा लेते हैं, ताकि दिवाली तक हमारा घर अच्छे से सुंदर बन जाए। तो इसीलिए मैंने सोचा, मैं चाहती दिवाली के बाद करवा सकती थी, बट मैंने कहा नहीं निधि अभी ही करवा ले, क्योंकि अभी दिवाली का है, फेस्टिवल सीज़न है, इतने सारे त्यौहार आएंगे तो त्योहारों में घर अच्छा लगेगा। तो देखिए किसी ने मुझे आज नेगेटिव कमेंट्स भी आए थे, मेरी एक दो सुबह से मेरी वीडियोस पे आ रहे हैं, लाइव में भी आए थे नेगेटिव कमेंट्स। मतलब मेरे घर को लेकर गलत वलत बोलते हैं कि छोटा घर है, ऐसा घर है। तो देखिए अभी के लिए तो देखिए काफ़ी है, क्योंकि मैं देखो अकेली रहने वाली, मेरे साथ मेरा 4 साल का बच्चा, वो कितना जगह ले लेगा बताओ आप। उसको अभी वो इतना बड़ा नहीं है कि उसको स्पेशल कमरा मैं प्रोवाइड करूं, और स्पेशल भी करना पड़ेगा अभी। तब भी देखो मेरा घर चाहे छोटा ही सही, मतलब लेकिन पार्टीशन है। मैं एक कमरा देखो, जैसे पीछे वाला कमरा है छोटा सा ही सही, लेकिन वो जैसे मैं अपने बच्चे को जैसे कुछ सालों बाद दे सकती हूँ। ये आगे का जो कमरा है उसमें जैसे मैं बैठ रह सकती हूँ। तो मतलब ऐसे सच मेरे हमारी छोटी फैमिली के लिए तो काफ़ी है। देखो मानते हैं घर छोटा है, बट छोटे ही तो हैं, हमारी कोई 10-12 लोगों की फैमिली तो नहीं है ना। तो 2 जने रहने वाले, मैं और मेरा बेटा, उस हिसाब से तो घर देखो हमारे लिए तो काफ़ी है ना। हम एक बेड आ रहा है घर के अंदर, देखो 2 दीवान आ रखे हैं, इतना तो जगह है ना, सामान तो आ ही रखा है घर का। बाकी तो हमारा गुजारा तो देखिए ठीक चल रहा है। मानती हूँ छोटा है घर, लेकिन ठीक है ना, हमारे लिए काफ़ी है। तो ये बात है। और घर छोटे बड़े होने से क्या होता है ये भी बताइए ना, घर से क्या होता है, घर में क्या होता है अपना, आप ही बताइए। सबके घर हैं देखो, चाहे कैसा भी हो, बट ये है चलो किराए के घर से तो बची हुई हूँ ना मैं। अगर चाहे एक ही कमरे का, चलो मान लिया मेरा घर है बहुत छोटा है, बट ये तो नहीं है ना चलो कि मुझे किराए के धक्के खाने पड़ रहे हो। क्योंकि जो लोग किराए पे रहते हैं ना, उनसे पूछो कितने परेशान हो जाते हैं किराए पे रहने में। मकान मालिक की 10 बातें सुनो, कुछ भी बात हो जाए चुपचाप सहन करना पड़ता है। और अपने मतलब बहुत सी चीज़ें होती हैं यार घर में, और कुछ भी बात हो जाए बार बार शिफ्टिंग करो, सामान को इधर से उधर लेके जाओ, बंदा परेशान हो जाता है। तो उस हिसाब से चलो इस मामले में ये चीज़ तो है ना कि मेरे को चाहे छोटा ही सही, लेकिन अपना घर पे अपने बैठी हूँ, कैसे भी रहूँ अपना ठीक से, है ना।
ये चीज़ होती है। तो जो किराए पे रहते हैं ना, उनसे पूछो, उनको एक कमरे का भी घर मिल जाए ना खुद का, तो वो कितने खुश हो जाएंगे। तो हमेशा ना ये कहते हैं कि अपने से नीचे वालों को देख के चलना चाहिए इंसान को, तभी इंसान खुश रह सकता है। अपने से ऊपर वालों की तरफ देख के चलोगे ना कि हाँ भाई उनके पास 4 कमरों का घर है, निधि तेरे पास एक कमरे का क्यों है, तो फिर आप कभी भी अपनी लाइफ में खुश नहीं रह पाओगे। इसीलिए हमेशा जो आपके पास जो है, जितना है, उसी में ही आपको खुश रहना चाहिए। तो चलो कोई बात नहीं, मेरा अगर एक कमरे का घर सही, बट मैं उनको देखूंगी। देखो जो लोग ऐसे भी हैं जिनके पास एक कमरे का घर भी नहीं है, जो झोपड़ी में रहते हैं, जो घरों में खुद बंगले बनाते हैं, लोगों के कारीगर लोग ऐसे होते हैं, ईंट पत्थर से घर बनाते हैं, लेकिन उनको खुद कैसे रहते हैं आप ये देखिए ना। वो खुद मतलब इतनी ठंड में भी सड़कों पे। तो इसीलिए देखिए हमेशा अपने से छोटों को देख के चलना चाहिए, बड़ों को नहीं। और यहाँ पे देखो मैंने 55 रुपए का तो पपीता खरीदा था, क्योंकि पपीता तो मैं लगभग जैसे ही ख़त्म होता है देखती हूँ फ्रिज में, अरे पपीता ख़त्म हो गया है, मैं ले आती हूँ। और ये तरबूज देखो विहान ने ज़बरदस्ती दिलवाया, मैं ख़रीदना नहीं चाहती थी। 120 रुपये का आया, बोलते भैया ये हैदराबाद से आता है। और विहान को ना फल फ्रूट में तरबूज बहुत ज़्यादा पसंद है, शुरू से ही है। जब भी बाजार आता है जिद करता है मम्मी तरबूज खरीद लो तरबूज। मैंने बोला विहान तरबूज का सीज़न नहीं है, तरबूज नहीं है। और पता नहीं कहाँ से इसकी नज़र पड़ेगी, इतनी तीखी नज़र है विहान की। बोलता मम्मी वो रहा तरबूज, दिलवाओ मुझे। फिर मुझे दिलवाना पड़ा। 120 रुपये का आया तरबूज। और जब भी मैं देखो यहाँ मंडी में आती हूँ ना, तो मैं हमेशा मेरे विहान के लिए ये ज़रूर देखो यहाँ पर इस तरीके से गन्ने का जूस तो मैं ज़रूर लेती हूँ। छोटा गिलास ले लेती हूँ 10 रुपये वाला, 20 रुपये का मैं ले लेती हूँ। मतलब ये भैया 20 रुपये का गिलास बनाते हैं, 10 का भी बनाते हैं, तो मैं 20 वाला गिलास पी लेती हूँ। जिस दिन भी मंडी आती हूँ पी लेते हैं, क्योंकि देखो गन्ने का जूस हेल्थ के लिए, लीवर के लिए बहुत अच्छा होता है। और 10 रुपये वाला जूस का गिलास जो है मैं अपने बेटे को भी पिला देती हूँ जब भी इधर आती हूँ। तो अभी देखो मैंने इसके बाद देखिए पराठा वगैरह ले लूँगी, और खाने वगैरह का भी अरेंजमेंट करना है। तो देखो खाना भी मैंने ले लिया है, तो बस खाना खाएंगे। देसी घी के पराठे हैं, बहुत ही बढ़िया, आपको दिखाती हूँ घर जाके। घर से लेके जाती हूँ मैं घी, कहीं भी पराठे वगैरह मैं बनवाती हूँ ना, तो मैं घर से बना हुआ घी डब्बी में लेके जाती हूँ और उनको दे देती हूँ, और कहती हूँ कि ना आप पराठे बनाओ ना तो अपने तेल में मत बनाना, मेरे देसी घी में बनाना। तो ये देखो डब्बी में लेके गई थी घी, कितने नरम, कितने प्यारे सॉफ्ट पराठे बने हैं। तेल में नहीं बनते ऐसे पराठे, जो मतलब बात घी, देसी घी की है ना, वो अलग ही होती है। तो दही के साथ हमने पराठे खाए। उसके बाद ये देखो जी, ये है हमारा तरबूज। वो तरबूज काटा तो ठीक था चलो खाने में, फिर मैंने विहान को ये आधा तरबूज खिला दिया, आधा तरबूज फ्रिज में रख दिया। लेकिन खाली पेट नहीं खिलाया तरबूज मैंने विहान को, पहले आधा पराठा खिला दिया था, उसके बाद विहान को तरबूज खिला के अब विहान का पेट भर गया। अब 1-1.5 घंटे बाद ही कुछ देखूंगी, खिलाऊंगी विहान को। तो इसीलिए देखो बच्चे की खुशी के लिए क्या कहते हैं ना कि माँ बाप को झुकना पड़ता है। तो मेरे को भी इसकी खुशी के लिए बिना सीज़न भी, सीज़न नहीं है फिर भी तरबूज कितने डबल प्राइस में लाई हूँ। एक तरबूज ना गर्मियों में 20-20, 30-30 रुपये का ऐसे मिलता है, और यहाँ 120 रुपये का लेकर आई हूँ तरबूज, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसको पसंद है। तो यहाँ पे देखिए भैया लोगों ने, देखो ये वॉलपेपर्स भी देख लीजिए, इस तरीके से लग रहे हैं। और आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि निधि कमरा तैयार होने के बाद, ये घर तैयार होने के बाद बहुत ही अच्छा लगेगा, आपने बहुत सही फैसला लिया वॉलपेपर्स का। तो टोटल मेरा ये सारा खर्चा मिला के 20,000 रुपये में हुआ है। मैं आपको पूरा वो प्राइसिंग भी बता रही हूँ कि कितने रुपए लगे, क्या लगे। तो इस तरीके से 20,000 के खर्चे में मेरी दोनों कमरे भी तैयार हो जाएंगे, दोनों कमरों के छत भी लग जाएगी, बाथरूम में भी तैयार हो जाएगा, थोड़ा बहुत रसोई भी कवर हो जाएगी। तो इस तरीके से ठीक है। देखो आप लोगों ने भी मुझे कहा कि निधि अच्छी बात है, देखो और कहीं पैसा खर्च करने से बढ़िया आप अपने घर में पैसा खर्च कर रहे हो, आप अपने घर में कुछ काम करवा रहे हो, तो ये बढ़िया है, आपको ऐसा करना भी चाहिए। तो दिवाली वैसे आ रही है तो और भी बहुत अच्छा है। कहते हैं ना कि टाइम भी इतना अच्छा चुना मैंने, दिन भी इतने अच्छे चुने इन दिनों, और अभी करवा रही हूँ ठीक है। आगे आगे वर्कर्स बहुत बिजी हो जाएंगे, दिवाली पे ना बहुत लोग काम करवाते हैं, फिर टाइम नहीं मिलता। और यहाँ पे आप देख लीजिए मैं कौन से वाले घर में आई हूँ आप लोगों से सिर्फ बात करने के लिए, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, मैं वहाँ पे विहान से फ़ोन छीन रही थी। मैं बोलती बेटा फ़ोन दे दे, मैं थोड़ी देर, मेरे को क्योंकि वॉइस ओवर करनी होती है ना, ये गाने चला के बैठा था, मेरे को नहीं माना, बोलता नहीं मैं नहीं दूंगा मम्मी फ़ोन, नहीं नहीं नहीं। फिर मैं कहती क्या बोलूँ, बच्चा है वो तो अपनी ज़िद पे है।
तो मैंने कहा मैं इस वाले घर में आके मैं ऐसे ही करती हूँ। कई बार क्या होता है ना, जैसे उस घर में भी जैसे पड़ोसी कई बार तेज आवाज में गाने वाने चला देते हैं, तो हमारे यूट्यूब पे क्या होता है ना कि मतलब गाने पीछे से आने नहीं चाहिए, गाने की आवाज नहीं आनी चाहिए। तो ऐसा कभी लगता है ना तो मैं कभी नहीं बोलती, जैसे होता नहीं, मैं आराम से चुपचाप इस घर में आके काम कर लेती हूँ, क्योंकि गैप है दोनों घरों में थोड़ा सा 3-4 घर का, तो यहाँ पे आके काम कर लिया, जो काम करके फिर यहाँ ताला लगा के फिर उस घर में चली गई। तो बीच बीच में कभी कभी आ भी जाती हूँ, तो यही है। तो इसीलिए अभी विहान वहाँ बैठा है, उस घर में है, बस जा रही हूँ बस उसके पास। फिर अब मैं तो इधर वाले घर आई थी, और मैं देखो ये सोच रही हूँ कि अब मेरा एक्चुअली काम चल रहा है, चलो वो सारी अपडेट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देती हूँ जो भी है। मैं सोच रही हूँ एक्चुअली इस घर में भी कुछ काम करवा रही वाली हूँ मैं, वो जो भी होगा वो मैं आपको बाद में बता दूंगी। तो ठीक है जी, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलती हूँ, और उसमें मैं आपको फुल लुक कमरे की, क्योंकि कमरा तैयार हो जाएगा आज में पूरा जो कमरा है ना, पूरा एक कमरा तो पूरा अच्छे से तैयार हो जाएगा, तो उसकी वीडियो मैं आपको रात तक लेके आती हूँ, उसमें दिखाती हूँ कैसा लगता है पूरा कमरा एक तैयार होने के बाद ना, अच्छे से फाइनल लुक लेके आती हूँ। बाकी आप लोग बताओ अभी तक जितना मैंने दिखाया कैसा लग रहा है। ठीक है जी, एंड करते हैं वीडियो को। अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, और अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।